हेलो। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होने जा रही गाइस। और ये रीडिंग है कि आपको नीचा दिखाने वाले कितने या किस तरह से हैं जिन्होंने आपको नीचा दिखाया या आपको नीचे फेंकने की कोशिश की है या फेंका है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी देखते हैं और क्या है उनका हाल। चलिए, मेरे व्यूअर्स को नीचे दिखाने वाले या उनको नीचे फेंकने वालों की एनर्जी। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियोस मिलते रहेंगे। शेयर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरी हो शेयर कीजिए। तो आपको नीचा दिखाने वाले या नीचे फेंकने वालों की एनर्जी यहाँ पर हम लोग लेने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, चलिए। चलिए, तो गाइस आता है कि आपको नीचा दिखाने वाले या नीचे फेंकने वालों की एनर्जी हम लोग देखते हैं। सारी राशियां हैं, ठीक है। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं है। आप मेरे चैनल पर दूसरे अलग टॉपिक पर वीडियोस हैं, जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गाइडेंस मिलेगा आपको। उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। चलिए, तो रीडिंग है कि आपको नीचे फेंकने वाले या फिर आपको नीचा दिखाने वाले उनकी एनर्जी। यहाँ गाइस ऐसा आ रहा है कि आप सभी जितने व्यूअर्स बैठे हैं, ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि आपको किसी ने, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पद पोस्ट या रुपए पैसे में अच्छे आर्थिक रूप से संपन्न इंसान किसी अच्छे रुतबे में हो सकते हैं। अच्छा खासा देखने सुनने में, जो कहते हैं ना कि एक हैसियत होना किसी इंसान की, ये इस तरह की हैसियत रखते हैं। इन्होंने आपको नीचा दिखाया। दूसरा ये है, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति हैं ये कि अपनी लाइफ में इन्होंने हर किसी को परेशान किया होगा। मतलब एक होता है ना, इंसान दुष्ट इंसान होता है, और ये अपनी ज़िंदगी में हर किसी के सामने रोना रोते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, परेशानियां हुई। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत दिक्कतों के बाद आगे बढ़े हैं। या इनकी लाइफ में कोई पुराना कोई दुख, कोई कष्ट, कोई चीज़, ऐसी चीज़ होती है जिसको ये ले करके बैठे रहते हैं। अब आता है यहाँ पर ये कि उन चीज़ों से ये पीछे हटना नहीं चाहते हैं, ना ही उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। और ये नहीं निकलना चाहते थे इस वजह से, अगर बोला जाए, कि इन्होंने एक प्रवृत्ति बना ली कि दूसरों के बारे में भी गलत सोचना, गलत करना, करवाना, भड़काना, बातें भरना, कान भरना, लोगों के लिए एक गलत इमेज बनाना, लोगों के सामने गलत सोचना, मतलब लोगों की सोच इस तरीके से तैयार कर देना कि वो आपके लिए गलत सोचे, आपके लिए गलत करे, आपको शक की नज़रों से देखे, आपको कहते हैं ना कि दुधारी तलवार में खड़ा कर देना। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपके साथ ऐसी हुई है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर बताती है। इसके अलावा अगर बोला जाए तो ये प्रवृत्तियों के चलते अगर बोला जाए कि नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी को ये नहीं छोड़ पाए थे, नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से इन चीज़ों को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ डार्कनेस आपको नज़र आ रही होगी। चीज़ें वही है कि इनका एक जो ऑरा था, जो इनकी एनर्जी थी, ऐसा नहीं था कि ये इंसान अच्छे नहीं है या अच्छे नहीं थे, या
चीज़ें अच्छी नहीं थी, इनकी सोच अच्छी नहीं थी। लेकिन कहते ना कि इंसान खुद अपने आप गर्त में गिरता है या फिर अपनी प्रवृत्तियों को ऐसा बना लेता है कि अपनी ही अंदर निगेटिविटी लाना, बहुत सारी बीमारियों को भर लेना, बहुत सारे लोगों के प्रति घृणा भर लेना, नफ़रत भर लेना, परेशान करना, लोगों की बुराइयां करना, चीटिंग करना, छल करना, धोखा देना, झूठ बोलना। झूठ तो ये इतना बोलते होंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये इंसान कितनी आसानी से किसी झूठ को ऐसा बोल गया कि हर कोई उसको सच मानता है। ये इस तरह के हो सकते हैं और इन्होंने ऐसा कर कर के अपनी लाइफ को एक नेगेटिव एनर्जी में बदल लिया जाए। अगर और चीज़ों को बोला जाए कि आज की डेट में ये लोग गलत काम करने वाले तांत्रिक हो सकते हैं या गलत लोगों का सहारा लेकर के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी नेगेटिव एनर्जी खुद जनरेट की है, खुद तैयार करना अपने आप को इन चीज़ों के लिए, और किसी भी कीमत में किसी से हार नहीं मान रहा, किसी को पटकना, बर्बाद करना, ज़िंदगी किसी की बर्बाद कर देना, इस हद तक ये लोग जाते हैं। एक नीचा दिखाना एक अलग बात होती कि आपको नीचा दिखाया, ठीक है, वक्त वक्त पर आपको नीचा दिखाया, वक्त वक्त पर आपको कहते हैं ना आपको परेशान किया, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो ये दो तरह के जो ऐसी लोग हैं ना, इनकी अब ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ये चाहें भी कि पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाएं, लोगों का हित करें, भला करें, तो नहीं कर सकते। क्योंकि अब ऐसी कोई गंदी नेगेटिव ऊर्जा ने इनको पकड़ लिया, जकड़ लिया है, और ये उसके साथ ही रहेंगे और उसके साथ ही मरेंगे। ईश्वर की कृपा हुई अगर बहुत बड़ी, तो हो सकता है कि इन चीज़ों से हो जाए, लेकिन अलग हो जाए। अलग होने के बाद भी अगर बोला जाए कि क्या ये कर्म अच्छे कर पाएंगे, नहीं, 1% नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी की तो एनर्जी बिल्कुल ना दिख रही है कि बिल्कुल नहीं बदल सकते ऐसे लोग और इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पर क्लियर दिखता है कि एक बहुत सोची समझी चाल के तहत अगर जैसी चीज़ें होती हैं कि आपके पास एक बार नहीं कई बार निगेटिव एनर्जी भेजी गई है, एक बार नहीं कई निगेटिव एनर्जी आपको एक बार नहीं कई बार नीचे दिखाया गया। अपने आप को ऊपर रखना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अपने आप को सुप्रीम पावर समझना, अपने आप को कहते हैं ना कि ईश्वर के तुल्य समझना। इनकी बातें भी इस तरह की होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज, इनको ज़्यादा ज्ञान है, या इनको अपनी फील्ड का ज़्यादा पता है। समझ रहे? ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं ना, जिसका काम होता है उसी को सजता है, तो वो वही जानता है जो जिस चीज़ का जिसमें उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसका उस मास्टर हो जाता है, तो वो चीज़ों को, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये लेकर के इस तरह की डिग्री बोला जाए या मास्टरी बोला जाए ले करके बैठे हुए थे, जहाँ पर चीज़ें तो है, पावर तो है, यहाँ पर बहुत सारे सपने तो, ड्रीम तो हैं, और चीज़ें हैं इनकी लाइफ में अट्रैक्शन की चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें लाइफ में पाना, लेना ला दे 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 देना कुछ नहीं, चीज़ें ऐसी हैं। और भी हैं कि जो कहते हैं ना, दिलो दिमाग में इनके अंदर जो छुपा हुआ एक बहुत बड़ा शैतान बैठा हुआ है, वो इनसे ऐसी काम करवाता है, ऐसी बातें करवाता है, इनको ऐसी चीज़ों के बीच में ला करके खड़ा कर देता है कि ये चाहे ना चाहें इनको गलत काम करना पड़ेगा, गलत सोचना पड़ेगा, और ये हर किसी को नीचा दिखाएंगे। और इन्होंने आपको भी नीचा दिखाया, आपकी भी टांग खींची, आपके खिलाफ भी काम किए हैं और निगेटिव एनर्जी भी भेजी है। इसके अलावा ऐसी और भी है कि ये आज की डेट में बोला जाए कि किस तरीके से है, मतलब आपको नीचा दिखाने वाले लोग कैसे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। तो उनकी लाइफ में जो है ना, वो कुछ सपने तो पूरे हुए हैं। ये करते करते इंसान होता है कि जब आपको एक बार, दो बार, तीन बार कोई गिरा रहा है, फिर दूसरे को भी गिरा रहा, अपने मतलब उस स्वार्थ के लिए, इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर बोला जाए, अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने हर एक वो सुख और खुशी देने वाली बातों, इवन बातें, लोग इंसान चलो ठीक है, एक हद तक कह सकते कि खाने कमाने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता गलत अपना सकता है, लेकिन इन्होंने अपने हर एक वो ऐसी इच्छाएं जिसकी पूर्ति कहते हैं ना कि सही तरीके से कभी हो ही नहीं सकती, इन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी गलत तरीके से की है। वो जो है वो
कहीं ना कहीं जा कर के आपके ऊपर अटैक की है। जैसे आपके सपने ख़त्म हो गए, इन्होंने कुछ चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, आपसे सुन लिया। यहाँ पर क्लियर ऐसी भी बातें हैं जो आपने बताई हैं, आपने समझाई हैं, आपने कहा है, इनके सामने अपने कुछ ख्वाबों को, सपनों को रखा है और इनके माध्यम से दूसरों तक भी गई है। ये चीज़ें जो होती हैं वो एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। आपको नीचा दिखाने के लिए एक मारने वाला होना चाहिए, एक सहलाने वाला होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बराबर वही स्कीम कहते हैं ना कि एक जो होता है ना कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे तो तुम ऐसा करना, जिससे कि सामने वाले को पता भी ना चले। ये आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ यार इस तरीके से जो प्ले कर जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत सी चीज़ों का था कि इन्होंने एक नहीं कई ऐसे रास्ते अख्तियार किए होंगे और ऐसे कई लोगों को अपने साथ लेकर के खड़ा किया होगा, जो कि इनमें से बहुत सारी जो कहते हैं ना लोग ऐसे रहे होंगे जिनको पता भी नहीं रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, या इन्होंने कर क्या दिया, इन्होंने बोल क्या दिया, या इन्होंने मुझे अपने साथ लिया क्यों है। तो इन्होंने इस तरीके से आपको नीचा दिखाया और ये आपको पता है, समझ में आ जाएगा। और अभी नहीं हो तो एहसास होगा जब कहानी आगे बढ़ेगी, चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे और चीज़ों को क्लियर करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऐसे लोगों को आपके साथ लेकर के खड़ा किया होगा ऑलरेडी, जो पहले से आपकी लाइफ में कहते हैं ना स्ट्रगल टाइम चल रहा होगा, या फिर ऐसी बातें हुई होगी जहाँ पर आप बहुत सारा धन पैसा लगा रहे, रुपया लगा रहे, आप आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हाथ पैर मार रहे, या पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए, या परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ गलत हुआ उसको अच्छा करने के लिए, या पूरे अपनी लाइफ को संभालने के लिए जब आप दौड़ भाग कर रहे थे, तब ऐसे समय पर इन्होंने आपकी कमज़ोर नस पर वार किया। ऐसे झूठ बोले, आपको गुमराह किया, आपका रास्ता इधर जा रहा था, आपको इतनी सच्चाई से झूठ बोला कि आपको वो सच लगा और आपने उनकी ओर रुख कर दिया। और भी चीज़ें और भी आपको बता दें कि इस तरह के लोगों का साथ लिया है कि जहाँ पर एक आपको मारेगा और दूसरा आपको सहलाएगा। समझ रहे कि अगर इन्होंने कोई बात कड़वी बोली, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको अपमान कर रहे हैं, आपको टोंट कस रहे हैं, आपको सबके सामने जलील कर रहे हैं, आपको बदतर दिखा रहे हैं, आपको नीचा करते जा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, और फिर वहाँ से सामने से ही उन्हीं के द्वारा कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए भी कॉमन है, उनके लिए भी कॉमन है, वो आपको आकर सहारा दे रहा, आपको समझा रहा है, या आपकी बातों को समझ रहा, आपके दुख को समझ रहा और समझा करके निकल जाना, या फिर ऐसी चीज़ों को कि वो सामने वाला इग्नोर कर रहा है कि अच्छा है होने दो, या फिर एक मारेगा दूसरा समझाएगा। ये दोनों चीज़ें कंडीशन आपके साथ थी और अप्लाई की जाती थी, और हमेशा इसमें सक्सेस और सफलता इनको मिली है। और भी चीज़ें यहाँ पर कि आपको इन दिनों पर ऐसी जो कहते हैं ना कि प्रवृत्ति जो रही होगी कि आप एहसास करते रहे होंगे कि जहाँ आपका एक लोगों का सपोर्ट, साथ और सहयोग रहा, वहाँ इन्होंने अपनी जो एक कहते हैं ना कि अंदर का जो इंसान ख़त्म हो जाता है, तब ये ऐसी ऐसी चालें चलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कोई माध्यम से ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं कि जहाँ आपको सीधा एक बार में ब्लॉक कर देना, कि ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं कि सामने से रोकेंगे या एक बार रोकेंगे, दो बार रोकेंगे, नहीं, सीधे से आपको ख़त्म कर देना या सीधे से रोक देना, ऐसी चीज़ों में उलझा देना कि जब आप नीचा देखें लोगों के सामने आपकी चारों तरफ बुराई हो गई, लोगों के सामने चारों तरफ आप बदनाम हो गए और आपको नीचा देखना पड़ रहा, और उनके माध्यम से फिर एक दो लोगों ने भी आपके साथ ऐसा मिसबिहेव किया, या बोलना नहीं, बात करना बंद कर देना, रिलेशन ख़त्म कर देना, कम कर देना, बोलना कम कर देना, अपने आप चीज़ों को ऐसा दिखाना कि हम ठीक है, हम आपसे उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो वो जो चीज़ थी वो यहाँ पर क्लियर कहती है कि यस, आपकी स्टोरी इसी तरह की थी, और बहुत से ऐसे थे रिश्ते जो इस सच्चाई को जानते थे, बट कहते हैं ना कि नंगे के आगे खुदा भी डरता है, बस वो चीज़ यहाँ पर है। शायद ऐसा हुआ है कि आप
ने अपना कहते हैं ना रास्ते को बहुत ज़्यादा जलील होने के बाद या बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद जब कोई मरहम ना मिल रहा हो, जब कोई आपको रास्ता ना मिल रहा हो, तो फिर आपने कहीं अपनी जा कर के क्रिएटिविटी में अपने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, अपने काम में अपने आप को बिज़ी रखा। आप ऐसी चीज़ों को लेकर के चले हैं कि जहाँ पर शायद कुछ रिश्तों के साथ आपने बोला भी नहीं, क्लियर किया भी नहीं। यहाँ पर ऐसे भी सहयोगी थे या आपके साथ लोग जुड़े हुए थे जहाँ पर आपको क्लियर करना था, आप क्लियर नहीं कर पाए, आप बता नहीं पाए कि यार हमारे अंदर ये सच्चाई है या हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे हैं, या फिर आप जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, करके दिखा नहीं पाए, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंसान कहता है ना दब जाता है। बस ऐसी चीज़ थी, लेकिन आपका पैशन आपके साथ था, आपकी सच्चाई आपके साथ थी, आपकी जर्नी दूसरी थी, आपका जो सहयोग था वो ईश्वरीय शक्ति के साथ था, पावर के साथ था। यहाँ पर दिखता है। यहाँ सफलता के अलावा अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ में इन लोगों की वजह से बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना दिक्कतें आने के बाद एकदम से परिवर्तन चेंज हुआ होगा। चेंज क्यों हुआ होगा? क्योंकि रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर जैसे बोला गया है कि ये लोग नीचा तो दिखाते थे आपको, ठीक है, कम दिखाते थे, लेकिन स्थिति कहीं जा कर के ये बैलेंस करने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि ये कुछ लोगों की नज़रों में आ चुके हैं गाइस, ठीक है। ये कुछ लोगों की नज़रों में आ चुके हैं, जो एक टाइम आता है कि इंसान वही चीज़ों को रिपीट करता रहता है, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। टारगेट आप ख़ास तौर से रहते हैं, लेकिन सहयोग लिया जाता, तो चीज़ें वो आती हैं कि जब आपको ऊपर वाला ही आपकी लाइफ में ऐसा एक न्याय का रास्ता खोल देता है कि जहां आप खुद ब खुद चल देते हैं, और आप चले हैं और आपने उस पर काम किया और आपने सोचा है, तभी यहाँ पर ये आपकी स्थिति हुई है। ये इंस्पिरेशन का एक रास्ता बोल सकते हैं, कमिटमेंट का बोल सकते हैं कि आप सोच लिया, ठान लिया कि यही करना है। रुकावटों के बीच में ठहर कर सोचना, फिर उस पर वर्क करना, फिर उसका एक पूरा मैप बनाना, किस तरीके से, क्या, क्यों, कैसा, किस लिए, किसने हमारा साथ दिया, किसने छोड़ा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसी ने साथ नहीं दिया। ईश्वर का रास्ता पकड़ा, सच्चाई का रास्ता पकड़ा, दुख को समझा, फील किया, तब आपने ये रास्ता चेंज किया और आपका अपने आप ही चेंज हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके साथ न्याय किया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताता है। आप में से कुछ लोगों की दूरी बढ़ी है, मतलब दूसरी जगह में जाकर रहना या काम करना, या फिर वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा चेंज, परिवर्तन के साथ एक नए रूप में ला करके खड़ा कर देना। जो लोग थे कि उन्होंने बताया, जैसा होता है ना कि जामा पहनना पड़ता है, दो दो तरह के रोल अदा करने पड़ते हैं, उस तरह के शायद आपने रोल भी अदा किए हैं अपनी लाइफ में। खाली उन लोगों के सामने वैसा बनकर दिखाया कि हाँ ठीक है, हम नहीं समझ रहे, या हम आपके मतलब इन चीज़ों को के साथ हम चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन लाई है। कुछ समय के लिए ही सही ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अचानक से हुई हैं, जिसको बोलते हैं ना इंसान अपने आप में अपनी नेचर का एक रूल होता है, जो जन्म लेता है, जो चीज़ आती हैं वो चीज़ें जाती भी हैं। मतलब आया है, जन्म हुआ है, नेचर ने उसको जन्म दिया है, तो वो परवरिश भी पाएगा, उसको खाना पानी दाना भी मिलेगा, कम मिले ज़्यादा मिले ये उसके भाग्य पर, उसके कर्मा पर, लेकिन दाना पानी खाना मिलेगा, वो बढ़ेगा, पोषित होगा, बढ़ेगा, आगे जाएगा। सुख मिलना होगा सुख मिलेगा, दुख मिलना होगा दुख मिलेगा, सुख दुख दोनों को झेलता हुआ जब आगे जाता है, एक टाइम आता है जब उसकी वहाँ पर परीक्षाएं होती है। तो ये जो लोग थे जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, नीचे फेंकने की कोशिश की या कमज़ोर किया है, वो आज की डेट में किस तरीके से हैं गाइस। वही चीज़ है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो स्टार्ट हो गया है और ज़बरदस्त तरीके से हो गया है। कुछ बात है, कुछ ऐसी बात है जो कोई एक मेल फिगर, मेल इंसान इनके राज को या इनकी बातों को जान गया है, या उसने पकड़ लिया है, या फिर इनके अंदर की जो कहते हैं ना शातिरगिरी को उसने तहस नहस कर दिया है। यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ये चीज़ों को। इस वजह से जो इंसान होता है ना, ये कहते हैं ना
फड़फड़ाता रहता है इंसान कि अरे यार अब अभी तो बहुत गेम खेल लिया और सब में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी और अभी ऐसे क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। तो इनको लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई बाप बैठा हुआ है, कोई मेल फिगर है जिसके माध्यम से ये चीज़ें हुई है, और फीमेल इसमें सहयोग कोई देगा। कोई फीमेल एक फिगर ऐसी होगी जो कि काफ़ी समझदार होगी, जो इसमें सहयोग देगी ऐसे दुष्ट लोगों के, और ऐसे ऐसे लोगों के जाल से आप निकलोगे भी। मतलब कहते हैं ना कि इन्होंने जितना आपको गिराया है, कमतर समझाया है, या बेइज्जती की है, या नीचे फेंकने की कोशिश की है, नीचा बताया है लोगों के सामने, अब वो टाइम आ गया है कि अब आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हुआ है। आपको लोग जस्टिस देंगे, आपको लोग अपने आप ही सही समझेंगे। आपकी करनी, आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपकी चीज़ें लोगों के सामने जो बनावटी नहीं है खुद ब खुद निकल कर के आएगा, और जो बनावट किया गया था, आपके खिलाफ खड़ा किया गया था, वो चीज़ें अब समझ में आएगी कि यस, बिल्कुल फेक नज़र आना, कोई चीज़ क्लियर दिख जाना कि किस तरीके से हो रहा है। अब ऐसा है कि ये रास्ते जो है वो आपके लिए है, और अब आपकी चॉइस है कि आप इनमें से इनको चुनें या ना चुनें, आप इनको महत्व दें या ना दें। अब आपकी चॉइस है। आप अपनी लाइफ के, कहते हैं ना कि मन से काम करना, अपनी इच्छाओं के हिसाब से रहना, अपने दिमाग को चलाना, जहाँ पहले चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वही चीज़ थी कि बेइज्जती होना, नीचे दिखाना, कमतर दिखाना कि आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, या आपने वो सारी चीज़ें करके दिखा दिया, आपने उनका सामना करके ही यह साबित कर दिया कि यस, हम एक अलग सोल है, एक अलग ऑरा है, एक अलग एनर्जी है। ये चीज़ें जो है ना वो आपको विक्ट्री की ओर ले जाती है, विक्ट्री की ले जाती है। 10 नंबर वैसे भी 1 होता है, तो चेंज तो आपकी लाइफ में आना ही है। 10 नंबर, ठीक है, तो आपको तो सफलता और चीज़ें मिलेगी, और भी चीज़ें मिलेगी। 6 नंबर, आपको बहुत सारी शुक्र जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे देती है। ऐशो आराम देती हैं, शांति देती है, धैर्य देती है, अपने मन की चीज़ें खाना, रहना, अपने हिसाब से आना जाना, वो फ्रीनेस सब आपको मिलेगी। तो ये जो चीज़ थी, सोच की फ्रीडम मिलेगी आपको, पावर से आप कट जाओगे, पावर का डर ख़त्म हो जाएगा, मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, आप झूठ, चिढ़, नफ़रत, छल कपट से दूर हो जाओगे, सच्चाई समझकर आप लोगों के प्रति प्यार दिखाओगे, और वो चेंजेस ऑलरेडी आपके अंदर आ चुके, नहीं आए हैं तो ये चीज़ें आपको एकदम से दिखाई देगी कि यस, कैसे परिवर्तन चेंज हो रहा है। आप पावर के साथ बैठे रहोगे और नज़र बना कर रखोगे, लेकिन अपने आप को आम इंसान की तरह ही पेश करोगे। अब हर तरह की सिचुएशन किसी भी तरीके से हो, अच्छा हो, बुरा हो, कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, अच्छे लोग हो या बुरे लोग हैं, हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह की परिस्थिति में, सर्कमस्टेंसेस में अब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। आपको जो जजमेंट मिलेगा, या आपके ऊपर जो यूनिवर्स आपके साथ जो साथ देगा, उसकी पावर आपके साथ रहेगी। और आप बहुत सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों का आपको पहले लोभ था, लालच था, या मन में चाहत थी, या सपने थे कि ये चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ों को आप सच्चाई समझकर आप खुद ब खुद उन चीज़ों को दूर हटा दोगे, या उनसे दूर हट जाओगे, और ये चीज़ें होने लगी हैं। आपकी कुछ अच्छी इच्छाएं ऐसी हो जाएंगी जो आपको बहुत कुछ ना दे, आपकी मनोकामना इच्छा ऐसी पूरी होगी जो आपको बहुत कुछ ना दे, लेकिन एक ऐसा रास्ता दे देगा जहाँ से आपको चलना आसान हो जाएगा। आपके भाग दौड़ की ज़िंदगी, या टेंशन की ज़िंदगी, या फिर कहते हैं ना रुकावट ना होना, धैर्य ना होना, पेशेंस ना होना, उसमें सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, पेशेंस मिलेगा। एक बहुत से लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल पाथ, आप नए एंट्री में, नए रास्ते में जाओगे, भटकाव आएगा ज़रूर। यहाँ ये आपका स्पिरिचुअल पाथ है, और ये आपके कई रास्ते हैं। यहाँ आपको लालच भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक ऐसा डिवाइन लाइट दिख रही है जिसको आप शायद हो सकता है कि इतनी लाइट में उस एनर्जी को आप समझ ना पाओ, लेकिन जो इस रास्ते में चल देगा, डिवाइन लाइट को पकड़ लेगा, गॉड की एनर्जी को पकड़ लेगा जो ऊपर वाला आपको देता है, तो आप जैसा इंसान इधर पर हो ही नहीं सकता। ये समझ लेना कि सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले टाइम पर आप ही आप रहोगे,
तो ये जो है रीडिंग ये आपकी थी। तो आपको नीचा दिखाने वाले या नीचा करने वाले या नीचा फेंकने वाले लोग कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन उस हद तक नहीं हुए हैं। लेकिन यस हाँ, कहते ना कि बाप के ऊपर बाप बैठ जाए तो फिर फ़र्क तो पड़ता है, तो वही चीज़ है। चलो ओके, बाय बाय। ये थी आज की रीडिंग गाइस।